जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज मैं दुविधा में हूँ कि पारायण करें या न करें। देखते हैं नीरूबेन की क्या पोजीशन है। नीरूबेन अनम्यूट करो। શું કહો છો ભાઈ? તમે કેમ છો? મજામાં છો? મજામાં. અચ્છા, પારાયણ કરશું? હા. થોડી ઝડપથી કરીએ, એક એક શ્લોક તમે બોલને એક એક હું બોલું, બરાબર? હા, બરાબર. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। गुरुन्मित्तार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। द्वौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्निधं, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामौस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्, उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। निरुबेन जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भूल चूक माफ। नहीं, नो भूल चूक। हम इस 27वें श्लोक पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसका प्रशांत मन है, शांत मन है, उसको, जिसकी रजस वृत्ति शांत हो गई है और ब्रह्मीभूत जो योगी है, निष्पापी है, अकल्मष है, उसको उत्तम सुख प्राप्त होता है। उपैति। हम बात कर रहे थे
निधि ध्यासन की। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। श्रवण से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मनन से ज्ञान दृढ़ीभूत होता है, और निधि ध्यासन से उस ज्ञान का फल मिलता है, जो फल आत्यंतिक शांति है, मन शांति है। रोज बरोज के उदाहरण से हम देखें तो सोसाइटी की नीचे की टांकी में जो म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है वो श्रवण है। मोटर से उस पानी को आप ऊपर की टांकी में चढ़ाते हैं, वो मनन है। और फिर ऊपर की टेरेस की टांकी से हमारे घर में जो पानी आता है नल में, वह निधि ध्यासन है, क्योंकि वो ज्ञान का फल है। अल्टीमेटली हम म्यूनिसिपालिटी का पानी लाते क्यों है सोसाइटी में? घर में उपयोग करने के लिए, बराबर है। अल्टीमेटली उसका वो पानी लाने का फल क्या हुआ? निधि ध्यासन, यानी कि घर में पानी आया। तो श्रवणम मननम निधि ध्यासन। और ये निधि ध्यासन का आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उसका निधि ध्यासन का फल है हमें मन की शांति मिलनी चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे मन को शांति नहीं है। ज्ञान हमें है, ये बात हम गत सत्र में कर चुके हैं कि हम सबको पता है कि हम ब्रह्मास्मि। तो तत्वमसी का अर्थ क्या है वो भी मालूम है, फिर षड्रिपु क्या है वो भी मालूम है, साधन चतुष्टय क्या है वो भी मालूम है, प्रस्थानत्रयी क्या है वो भी मालूम है। वो बहुत सारी चीजें हमें मालूम है, क्या बहुत बहुत कुछ सीखा हमने। यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि हम यहाँ जो बैठे हैं हम सब अज्ञानी हैं, बराबर। साहब આપણે एकदम मूड तो नहीं, अंगूठा छाप तो नहीं है। अध्यात्म के विषय में काफी कुछ मालूम है, हमने अध्ययन भी काफी किया है, सुना है, उसके बारे में चर्चा करी है, बहुत कुछ हमने जाना है। तो हम अज्ञानी तो नहीं है। अच्छा, जो सुनते हैं उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से मनन भी होता रहता है। ये बात को हम हमारे मन में सोचते रहते हैं, तो कुछ हद तक मनन भी होता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो मन की शांति मिलनी चाहिए, परम शांति मिलनी चाहिए, वह क्यों नहीं मिलती? और उसका उदाहरण हमने देखा था कि ऊपर टेरेस की टांकी में पानी भरा पड़ा है, टांकी फुल भरी हुई है, और नीचे घर में आपने किचन के सिंक में नल खोला तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका फल रूपी नल में पानी आना चाहिए, वो पानी आ नहीं रहा है। तो बीच में कहीं पाइपलाइन में कुछ तो ब्लॉकेज है, कहीं ना कुछ कुछ रुकावट है। उस रुकावट को हमें निकालनी होगी, और ये रुकावट निकलेगी तो पानी आएगा। तो अभी हमारे इस आध्यात्मिक जगत में भी शास्त्रों का ज्ञान हम उपार्जन करते हैं, उसके ऊपर मनन भी करते हैं, हमारे मन में जो भी डाउट्स आते हैं उसको क्लैरिफाई भी करने की कोशिश करते हैं प्रश्न पूछकर। फिर भी उसका फल रूपी मन की परम शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। क्यों? हमारे व्यक्तित्व के तीन प्रकार। हम उर्मिशील हैं, लागनी प्रधान है, बौद्धिक हैं यानी इंटेलेक्चुअल हैं, और स्थूल शरीर भी है, हमारा ये फिजिकल बॉडी भी है। यानी हमारी जो पहचान जो है, या तो हमारी जो आइडेंटिटी है, वो तीन प्रकार की है। एक शरीर की पहचान, दूसरी मन की पहचान, और तीसरी बुद्धि गम्य पहचान। यानी our physical identification, emotional identification and intellectual identification। इसमें होता क्या है, वो एग्जाम्पल आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि हम संसार को एक पर्टिकुलर नजरिए से देखने को आदी हो गए हैं, आदत हो गई है हमारी। जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घटती हैं उनको हम एक पर्टिकुलर दृष्टि से ही देखते हैं ज्यादातर।
तो कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। इवन संसार की बात तो छोड़ो, भगवान के प्रति देखने की हमारी दृष्टि में भी एक प्रकार की एक आदत सी बन गई है, क्योंकि हम मंदिर भी जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं। मेरा एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में पुण्य कमाने का या तो कुछ भी ये होता है, लेकिन एब्सोल्युटली ऐसा प्योर कि खाली भगवान के दर्शन करने हैं या तो भगवान के सानिध्य में थोड़ी देर थोड़ा समय बिताना है, ऐसा मनोभाव के साथ बहुत कम समय में बहुत बहुत कम टाइम हम जाते हैं। ज्यादातर कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो भगवान को देखने का हमारा नजरिया भी एक प्रकार का एक आदत से मजबूर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो महिलाएं पीछे हाथ रख के ऐसे नमस्कार करती हैं। महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श करना मना है। अभी ये सब हमारे आगू से चली आती है और हम उसको मानते हैं। उसके पीछे कुछ किसी के पीछे कारण भी है, किसी के पीछे गतानुगतिक भी है। अभी वो सब चर्चा में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी मान्यताओं के हम शिकार होते हैं। तो हमारा जो अभी अशांति का जो प्रॉब्लम है वो हमारा अज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमें है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक और बात बताऊं, मैं अपनी बात करूं। अभी यहाँ भारत में मुंबई में जब तक मैं होता हूं, तो जब भी गाड़ी ड्राइव करता हूं तो राइट हैंड साइड से जाकर, राइट हैंड ड्राइव है तो दाईं ओर से जाकर गाड़ी में बैठता हूँ, बराबर है। अभी जब भी मैं यहाँ से अमेरिका जाता हूँ तो इमीडिएटली पहले क्या होगा, टेंडेंसी क्या है, दाईं ओर से जाने की, राइट हैंड साइड से जाने की। और वैसे मान लीजिए कि 6-8 महीना अ, साल भर अमेरिका में ड्राइव करके आया, लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग करके आया, तो यहाँ जब भी आया तो गाड़ी के पास जाऊंगा तो पहले मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव के पास जाऊंगा, बाएं दरवाजे के पास जाऊंगा। अभी क्या है, मैं बुद्धू हूँ क्या? मुझे मालूम नहीं है क्या कि भाई भारत में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, अमेरिका में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है? डोंट आई हैव द नॉलेज? मुझे ज्ञान नहीं है क्या? अज्ञानी हूं मैं? आई हैव द नॉलेज, पता है, और मैंने ड्राइव भी किया है, वहां भी ड्राइव किया, यहाँ भी ड्राइव, फिर भी आदत से मजबूर। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, चलो। हम सब ने घर में रिनोवेशन किया है, बराबर। एवरी वन ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। मान लीजिए कि हमारी गृहिणी है, किचन में चाय शक्कर के डिब्बे पहले अलमारी में रखते थे, और मान लीजिए कि बाईं हाथ की ओर को जो अलमारी थी वो अलमारी में चाय शक्कर के डिब्बे रखते थे। और वही गृहिणी ने अपने घर की डिजाइन, किचन की डिजाइन अपने हिसाब से करके रिनोवेशन करवाया। और फिर क्या किया कि अभी ऊपर से लेना पड़ता था, इसलिए फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस नीचे जो ड्रॉअर खींचने वाले ड्रॉअर है उसमें ये सब चीजें रखनी शुरू की। डिजाइन गृहिणी ने स्वयं किया है, उसको पता है कि मैंने ये ड्रॉअर चाय चाय शक्कर के डिब्बे अभी ये ड्रॉअर में रखना है, और रखने भी लगी। फिर भी कम से कम 7-8 दिन तक तो सुबह उठकर जब भी चाय बनाने के लिए जाएगी तो हाथ उसका पहले कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों? आदत पड़ गई है। ऐसी कई आदतें हमें हो चुकी हैं, और ये आदतें मात्र इस जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर की है। हमारी जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं की आदत हमें बनी हुई है। और उसमें से सबसे बड़ी वासना है कि शरीर में हूँ, ये
मानकर चलने के। तो ये निधि ध्यासन क्या है कि हमारा जो वेदांतिक व्यक्तित्व है उसको जागरूक करना या तो उसको उजागर करना। यानी हमें अपनी और अपनी परिस्थिति की और कुछ अलग दृष्टिकोण से देखने का नजरिया बनाना पड़ेगा। घर में हम रहते हैं, घर के हमारे सदस्य हैं, वह उनकी बिहेवियर पैटर्न पर्टिकुलर है क्या, उन सबको वैदांतिक अध्ययन के बाद हमारा नजरिया हमें बदलना होगा। ओके। हम कभी कभी क्या करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। कैमोफ्लेज यानी कि उस सिचुएशन को कुछ अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। अब एक जमाने में हम बोलते थे कि भाई वो लूला है कि लंगड़ा है। तो अभी हम लूला लंगड़ा नहीं बोलते हैं, अभी हम उसको विकलांग बोलते हैं क्या, या तो डिफरेंटली एबल्ड। वो वी कॉइन द वर्ड्स, बात एक ही है, लेकिन हम शब्दों के साथ खेलते हैं। मान लीजिए कोई बहरा है तो उसको बहरा नहीं बोलते, हियरिंग इम्पेयर्ड, सुनने में जिसको तकलीफ होती है, तो है ही इज डेफ, बहरा ही है। लेकिन शब्दों की माया जाल में जो बात है उस बात को कुछ कैमोफ्लेज करने की भी कोशिश करते हैं। यानी क्या कहूं मैं, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां निर्माण होती हैं, और खास करके असुविधाजनक प्रवृत्ति, दुखदायक शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, असुविधाजनक प्रवृत्तियां, यानी इनकन्वीनियंट सिचुएशंस, नॉट सोरोफुल नहीं कहूंगा, इनकन्वीनियंट सिचुएशन, क्योंकि अभी नाउ वी आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। तो अभी इसमें परिस्थितियां जो निर्माण होती हैं वह प्रारब्ध की वजह से भी होती है, ये सारी परिस्थितियां हमारे काम की जगह पर कुछ घटनाएं घटती हैं, घर में होता है, समाज में होता है, इस सारी परिस्थितियों को यदि हम धीरे धीरे वेदांत के नजरिए से देखना सीखें तो ये निधि ध्यासन का जो हमारा हमारी जो कवायद है, एक्सरसाइज जो है, उसको हम बरकरार रख सकते हैं। अब ये वेदांतिक रीत क्या है, वैदांतिक रीति से देखने की पद्धति क्या है, या तो कोई भी परिस्थिति है उसको वैदांतिक तरीके से कैसे देखें। और यदि हम वैदांतिक परिस्थिति से, वैदांतिक दृष्टि से उसे देखें तो क्या हमें सफलता मिलेगी, निष्फलता मिलेगी। ये सफलता निष्फलता भी ये हमने ही बनाए हुए शब्द हैं। बाकी वेदांत की दृष्टि से देखो तो कर्म का फल ही है। चलिए, दो मित्र हैं, दोनों के पास 1-1 लाख रुपया है। दोनों ने तय किया कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, और एक ने सोचा कि मुझे
20% मिल जाएगा, मैं ये करूंगा तो। और दूसरे ने सोचा कि मुझे 10% मिलेगा तो आई एम हैप्पी विथ इट। दोनों ने साथ में इन्वेस्ट किया, एक ने एक शेयर में डाला, दूसरे ने दूसरे में डाला, जो भी होगा। अभी जो पहला वाला जो 20% जो एक्सपेक्ट करता था उसको 15% मिला, और 10% जो एक्सपेक्ट करता था उसको भी 15% मिला, बराबर। तो पहला व्यक्ति क्या कहेगा, घाटा हो गया, और दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे भाई मेरे को तो फायदा हो गया, आई एम हैप्पी। तो एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति को दुख होता है, दूसरे व्यक्ति को सुख होता है। इसके ऊपर से एक वाकया याद आ रहा है मुझे। कोई एक शेठ थे, उन्होंने कुछ ऐसे ही सट्टा बाजार में पैसे डाले होंगे, और उन्होंने सोचा था कि ये सट्टा करने से मुझे 10 लाख का मुनाफा होगा। बड़ी रकम का सट्टा किया होगा उन्होंने। 10 लाख का मुनाफा सोचकर उन्होंने सट्टा किया, और कुछ बात ऐसी बनी कि उनको सिर्फ 6 लाख का मुनाफा हुआ। तो रोने लगा, उसको उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और तबीयत खराब हो गई। पूछा गया क्यों भाई, क्योंकि 4 लाख का घाटा हुआ। कैसे, 10 लाख एक्सपेक्ट करते थे, 6 ही मिले, तो 4 के, अरे भाई 6 तो मिले। लेकिन बात क्या है, देखने का नजरिया। वैसे स्टूडेंट्स के बीच में भी होता है। कोई लड़का सोचता है कि मुझे 90 प्लस मिलना चाहिए, और उसको 93 मिल गया तो ही इज हैप्पी। दूसरे को 99 चाहिए था और उसको 97 मिल गया, ही इज अनहैप्पी। और बाकी पड़ोस में एक लड़का ऐसा भी रहता है कि वो पास हो गया तो भी मिठाई बांटता है कि चलो भाई निकल ही गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हम खुश होते हैं या तो दुखी होते हैं। और वेदांत में जो भी सिचुएशन है उसमें हमें अपने आप को एसेस करते रहना है। और इसकी एक गुरु चाबी ऐसी है, कोई भी परिस्थिति में हमें ये सोचना है कि मैं इस परिस्थिति की वजह से दुखी हूं, ये सोचने के बजाय इस परिस्थिति के होते हुए उसके बावजूद भी सुखी हूं, ये नजरिया यदि हम अपना ले तो हमारे जीवन में वो जो शांति की हम बात कर रहे हैं वो शांति जल्दी से आएगी। इसी बात को मैं अंग्रेजी में कहूंगा तो जरा अच्छी तरह से स्पष्टता मिलेगी। I should be able to say that I am happy not because of the situations, but in spite of the situations. मैं परिस्थिति की वजह से नहीं, परिस्थिति के होते हुए भी मैं खुश हूं। Let us not take extreme examples, कुछ हैं। इसको हमारे शास्त्रों ने एक टर्मिनोलॉजी, एक एक नाम दिया है, अभिभाव। अभिभाव यानी आप, आपके सामने जो प्रॉब्लम है, प्रश्न है, उसका हल करने के बजाय आप उसको पिघाल देते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यू डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यू डिसॉल्व द प्रॉब्लम। यानी वो जो प्रॉब्लम है, जो प्रश्न है, उसकी आप
हस्ती को ही नजरअंदाज कर देते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ यू काइंड ऑफ नॉट इग्नोर, बट उसको आप अहमियत नहीं देते हैं, यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस। चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम सोचते हैं उसको। दिन में आकाश में तारे दिखते हैं? नहीं। लेकिन हम खगोल के विद्यार्थी, हम सबको मालूम है कि आकाश के तारे अपनी जगह पर ही है, लेकिन दिन में दिखते नहीं है क्या? तो क्या दिन में आकाश के तारे गुल हो जाते हैं? नहीं हो जाते, दे आर देयर, अपनी जगह पर है। लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि वो तारे हमें दिखते नहीं। तो क्या हुआ, तारों का प्रकाश जो है वो सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो गया, यानी द सन्स लाइट हैज ओवरशेडोड द लाइट ऑफ द स्टार्स। और ये जो प्रक्रिया है उसको हम अभिभाव कहते हैं। वेदांत हमें ये अभिभाव सिखाता है। हमारे जो प्रॉब्लम है वह इन तारों की तरह अपनी जगह पर ही होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य निकलता है और सूर्य के प्रकाश में तारे नहीं दिखते हैं, वैसे ये वेदांत का जो ज्ञान है, इस वेदांत के ज्ञान के प्रकाश में हमारे जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स है वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं करते, हमें तकलीफ नहीं देते। मान लीजिए कि हमें हम नादुरुस्त हैं, तबीयत ठीक नहीं है, शरीर ये कर रहा है, बराबर। अभी मैं उसके बारे में सोचते हुए बैठूं कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है क्या, तो फिर वो उसी में ही पड़े रहेंगे। लेकिन यदि मैं सोचूं कि भाई ठीक है, जो शरीर है शरीर का काम करता है, हम अपना काम करें। अभी ऐसे कुछ नजरिए से एक दो हफ्ते पहले संगीता बहन की डांट भी मैंने सुनी थी कि तबीयत खराब है तो क्लास लेने की क्या जरूरत है, घर में शांति आराम करो वगैरह वगैरह। बट टू द एक्सटेंट, जब तक शक्य है, पॉसिबल है, तब तक हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम यदि नजरअंदाज करना सीखें और परिस्थितियां बदलने वाली नहीं हैं, जैसी हैं वैसी ही हैं। एक स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात करी थी कि आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो घर के परिवार के सदस्य या तो आपके आजू बाजू के मित्रगण वगैरह हैं, उनमें बदलाव आने वाला नहीं है। दे विल रिमेन द सेम व्हाट दे आर। लेकिन हमारा नजरिया बदलता है। और वेदांत जो है, ये अभिभाव जो वेदांत का, उससे सांसारिक हमारे जो भी प्रश्न हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, दे बिकम टू स्मॉल। क्यों? क्योंकि वेदांत के अध्ययन से हमें अपने पूर्णत्व का ज्ञान होता है। मैं पूर्ण हूं। और ये जो अहम ब्रह्मास्मि की जो ये जो निधि ध्यासन की जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? हमारे पूर्णत्व के बारे में हमारे मन में सातत्य से इसका ख्याल रहना, इसकी अनुभूति रहना। तो क्या होगा, छोटी मोटी बातें जो हैं उसको हम नजरअंदाज करने लगेंगे, इग्नोर करने लगेंगे। वापस एक दैनंदिन एग्जांपल आपको देता हूं। कोई कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्या छुई मुई जैसे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे बुरा लगता है, लग जाता है क्या। जब भी ऐसा व्यक्ति वेदांत का अध्ययन करता है
तो जब भी अपने पूर्णत्व का जब भी उनको ज्ञान होता है, तो ऐसे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम से जो क्षुल्लक प्रॉब्लम है, उसके प्रति हमारा ध्यान भी नहीं आता। ठीक है भाई, नहीं दिया तो नहीं दिया, छोड़ो ना, भी उसके ऊपर क्या ये करना। क्या मैं वहां गया या तो गई, तो मुझे किसी ने आओ भी नहीं बोला, क्या मुझे प्रॉपर ये भी नहीं मिला, आई वॉज नॉट रिसीव्ड प्रॉपरली, अवकार भी नहीं मिला, तो क्या होता है, हम उसी में ही अपने आप को व्यथित कर देते हैं, एंड वी रिमेन अंडर कॉन्स्टेंट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसके बजाय वेदांत हमको सिखाता है कि भाई ये सब प्रॉब्लम किसके, हमारे हैं नहीं है, ये तो शरीर के प्रॉब्लम है। उन्होंने अवकार नहीं दिया, वेलकम नहीं किया, किसको नहीं किया, मेरे शरीर को नहीं किया। मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अहम निर्विकल्प हो, निराकार रूप हो, क्या क्या फर्क पड़ता है, वो डिफरेंस डज इट मेक वेदर आई वाज ऑफर्ड अ चेयर, मुझे सोफा पर बैठने को बोला, या तो कुर्सी पर बैठने को बोला, या तो जमीन पर बैठने को बोला, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ये सब शरीर के धर्म है, और मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए ये छोटी मोटी बातें जो हमको परेशान करती हैं, वो परेशान करना बंद कर देंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, मानसिक शांति ज्यादा मिलेगी। यदि मेरा स्वभाव सेंसिटिव है, और मैं आपके घर आया और आपने मुझे अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया, तो जितने टाइम पर मैं आपके घर पर बैठा हूं, तब तक मेरे मन में वो उबलना चालू ही रहेगा। मैंने आम के मैंने आम नहीं कर, अंदर तो वो गड़गड़ गड़गड़ चालू ही होता है। बट जस्ट इन वन स्ट्रे थॉट, ठीक है यार, चालू, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो। वो विचार मन में से गया, जिस परिस्थिति में आप है उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। एवरी प्रॉब्लम बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, यानी जैसे वो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट। कैसे, दिन में जैसे तारे दिखते नहीं हैं, वैसे सूर्य के प्रकाश में तारे नहीं दिखते हैं, वैसे ही ये अध्यात्म के ज्ञान के प्रकाश में हमारे जीवन की ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना, वो नजरअंदाज हो जाते, दिखते भी, दे आर एज गुड एज एब्सेंट, है ही नहीं। यानी निधि ध्यासन यानी क्या, हमें हमारा सोचने का नजरिया बदलना है। वी हैव टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव। और एक बार ये हो गया, तो ये प्रॉब्लम की वजह से हमारे मन में जो खलबली मचती है, एंग्जाइटी जो होती है, वो एंग्जाइटी धीरे धीरे निकल जाएगी। हम कहते हैं कि भविष्य जो है वह अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टन है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी इसमें दो बात हो सकती है, या तो अनप्रडिक्टेबल फ्यूचर है, उसके बारे में सोचते हुए आप दुखी रहो, क्या होगा कल परसों, क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो सोचते रहो, चलो, यानी दिमाग के ऊपर भार रहेगा। नहीं तो जो होना है देखा जाएगा, कल की बात कल सोचेंगे। ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે, બરાબર, छोड़ दो ना। तो होल लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। ज्ञानी का जीवन भी इतना ही अनप्रेडिक्टेबल है जितना अज्ञानी का जीवन है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, अज्ञानी वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मन में रखते हुए उसके बारे में चिंतित रहता है, ज्ञानी सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, जे छे आ छे। तो परिस्थिति वही रहने के बावजूद भी मुझे जीवन का ये जो अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है, पहले मुझे चिंता होती थी, एंजाइटी होती थी, मुझे वही अनप्रडिक्टेबिलिटी से कोई एंजाइटी नहीं होती है। कल की बात कल देखी जाएगी। और ये है ज्ञान फल, अध्यात्म के ज्ञान का ये फल है, ये निधि ध्यासन हमको ये देता है। अभी इसमें ज्ञानी ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे क्या वो भविष्यवेत्ता हो गया?
क्या वो अपने भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये होने वाला है या तो नहीं होने वाला है? नहीं। ही डजंट बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। वो ज्ञान प्राप्त करके भविष्यवेता नहीं होता है। प्रॉब्लम वही के वही है, जो भी होना है वही होने वाला है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञानी के मन की खलबली कम हो जाती है, उसकी एंजाइटी चली जाती है, और उसको मालूम है कि भविष्य अनसर्टन ही है। इन स्पाइट ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, इन स्पाइट ऑफ इट्स अनप्रडिक्टेबिलिटी, ज्ञानी जो है वो शांत रहता है, स्थिर रहता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया है, क्योंकि जीवन उसको परेशान नहीं करता, संसार उसको परेशान नहीं करता। और यही निधि ध्यासन है। जीवन की कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, इस परिस्थिति को इस नजरिए से देखना शुरू करें तो निधि ध्यासन या तो ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें मन विचार शून्य नहीं होता। निधि ध्यासन से हमें कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। इट डजंट गिव अस एनी मिस्टिक एक्सपीरियंस। निधि ध्यासन से कोई विशेष प्रकार का आनंद मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम अपना नजरिया संसार को देखने का बदल देते हैं, और ये बदले हुए नजरिए की वजह से हमारे मन की शांति बरकरार होती है, या तो ज्यादा शांति की अनुभूति हम करते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण सामने आया है श्रीमद् भागवत में। जब यादव स्थली हुई थी तो अगस्त्य मुनि के शाप से पूरा यादव कुल का नाश हो जाएगा। अभी कृष्ण के होते हुए उनकी नजर के सामने ये सब घटना घटी थी। पूरा यादव वंश का उन्मूलन हो गया था, सभी यादव को। अभी कृष्ण क्या इसको रोकने के लिए असमर्थ थे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, स्वयं परमात्मा का अवतार, बराबर। अच्छा, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीसियंट, बराबर। ये भी हमें मालूम है। ये सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। ये सब होते हुए भी कृष्ण ने जो नियति है उस नियति को स्वीकार कर लिया। और कृष्ण की भावांगिमा क्या थी? खड़े थे विथ दैट ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क स्माइल ऑफ कृष्ण। उनके चेहरे पर स्मित था, और इन सबको एक दूसरे को मारते काटते हुए उन्होंने खड़े खड़े देखा। यदि वो चाहते थे तो उसको रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नियति का ये निर्धार है, और ये नियति का कार्य है, नियति को अपना काम करने दो। और कृष्ण ने कुछ नहीं किया, ही जस्ट विटनेस्ड इट, खाली देखा उन्होंने भगवान होते हुए। अच्छा, कृष्ण इसको देखकर खुशी थे और इसलिए मुस्कुरा रहे थे, ऐसा भी नहीं है। बस एक निर्लेप भाव, टोटल इंडिफरेंस होता है, होने दो। अभी यहाँ एक बात हमें देखनी है, हमें मनुष्य के तौर पे सोचनी है कि किसी भी परिस्थिति निर्माण हो गई, उस परिस्थिति बदलने के लिए यदि हम सक्षम हैं तो उस परिस्थिति को बदलने की पूरी कोशिश करें, हमारे अहंकार को बीच में लाए बिना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। હું કહું છું એટલે આમ તો થઈ જ જવું જોઈએ, नहीं। अपने अहंकार को बीच में लाए बिना यदि उस परिस्थिति को बदलने की हमारे में सक्षमता है तो हम पूरी कोशिश करें। लेकिन जब भी हमें पता चले कि परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं,
व्हेन इट इज अ चॉइसलेस सिचुएशन, बेस्ट वे इज एक्सेप्ट इट, स्वीकार भाव, उसको एक्सेप्ट करो, भाई ये है, जो है ये है। तभी क्या हो गया, संसार में बदलाव नहीं आया, आपने किसी को बदलने की कोशिश नहीं करी। हम ज्यादातर गलती करके अशांत इसलिए होते हैं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरों को सिखाने की कोशिश, अरे तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दिस। वी बिकम जजमेंटल। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। और जो ज्ञानी है उसको भगवान कहते हैं उत्तम सुखम उपैति, क्योंकि वो निस्पृह है। उसके लिए जगत की जो घटनाएं घटती हैं वो फिल्म देखने की जैसी प्रक्रिया है कि आप थिएटर में जाकर बैठे फिल्म में, तो क्या फिल्म के पर्दे के ऊपर जो दृश्य चल रहे हैं वो क्या आपको इफेक्ट करता है क्या? नहीं, वो आप मालूम है कि आप फिल्म देख रहे हैं। आप रोज रात को सीरियल देखते हैं ना टीवी पे, तो क्या उससे प्रभावित हो जाते हैं क्या? नहीं। तो जैसे फिल्म से प्रभावित नहीं होते, जैसे टीवी के सीरियल से प्रभावित नहीं होते, जीवन को भी यदि हम ऐसा देखें तो ये भी एक प्रकार के सीरियल हमारे सामने चल रही है, टीवी सीरियल। सो हम अपनी मस्ती में रहे, मौज में रहें। इसका अर्थ है इस ये भी नहीं है कि हमें सब कुछ नजरअंदाज करके बैठ, नहीं नहीं तुम्हारा जो होना है, जो ना, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तो भी ज्ञानी बन गया हूँ या तो बन गई हूँ, आई एम लीस्ट कंसर्न, गो टू हेल्प। नहीं, ये भी नहीं है। संसार में रहते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर का समीकरण जो है, अंदर का जो इक्वेशन है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। बेसिकली दिस होल निधि ध्यासन की जो सारी प्रक्रिया है वह आंतरिक है, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम हैं वैसे दुनिया के साथ हमारा व्यवहार चलता रहता है, लेकिन धीरे 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 ये सोच जैसे डेवलप होती जाएगी, वैसी हमारी अंदर की आंतरिक खलबली है वो शांत होती जाएगी। तो ये ज्ञानी, उसने श्रवण किया है, मनन किया है, वेदांत का जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको निधि ध्यासन के द्वारा अपने मन को शांत करने की कोशिश कर की है। अब इसके ऊपर थोड़ा गौर करिए। यदि मुझे मेरे जीवन को बदलना है तो मेरे विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। शायद कल ही हमने ये बात करी थी, मोमबत्ती की जो फ्लेम है, ज्वाला है, वह एक नहीं है, छोटे छोटे कई प्रकाश कण को मिलकर ये ज्वाला होती है। इसी बात को आज यहाँ भी लाते हैं हम कि हमारा जो जीवन है वो भी हमारे मन में जो विचारों की जो श्रृंखलाएं आती हैं, वो सभी का एकत्रित होकर फिर ये हमें हमारा पूरा ये जो जीवन का जो दृश्य दिखता है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द थॉट्स। ये जो सारे विचार हमारे मन में आते हैं उसका परिणाम है। तो दुख क्या है, या तो द्वेष क्या है, जेलसी क्या है, डिप्रेशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये सब क्या है? विचार ही तो है, मन ही की तो दशा है। तो ये सारे विचारों को एकत्रित करके जो होता है, ये हमारा जीवन है। और ये बात भी हमने करी है, मैं दोहराता हूं कि इमेच्योर व्यक्ति जो होता है वह ही रिएक्ट्स, थोड़ा मेच्योर व्यक्ति जो होता है वह ही रिस्पॉन्ड्स, और उससे भी ज्यादा व्यक्ति जो होता है ही ट्राइज टू रीजन इट आउट। रिएक्शन, रिस्पॉन्डिंग एंड रीजनिंग आउट, ये तीनों कक्षा में फर्क है। जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रतिभाव भी इस तरीके से बदलता जाएगा।
घर में रिनोवेशन करना है तो चीजों को अलग अलग तरीके से आप एडजस्ट करते हैं ना। या तो मान लीजिए कि आपको कहीं टूर पे जाना है तो बैग में आपके कपड़े वगैरह व्यवस्थित लगाते हैं, प्रॉपरली उसको अलाइन करते हैं। इसी तरीके से हम हमें हमारे मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को अच्छी तरह से अलाइन करते हुए उसके ऊपर वेदांतिक अध्ययन का स्टैंप लगाते हुए उन विचारों को हमें हमेशा उसकी तुलनात्मक रीति से कंपैरिजन ये कर एनालिसिस करते रहना है, विश्लेषण करते रहना है कि भाई ये विचार मेरे मन में आया जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो गए, तो क्या इतना डिस्टर्बेंस होना जरूरी था क्या? वॉज इट नेसेसरी टू गेट सो मच अपसेट अबाउट इट? नहीं ना। चलो छोड़ो उसको। तो कृष्ण कहते हैं ज्ञानी जो है प्रशांत मनसम, जिसका मन ऐसे निर्बल विचारों से मुक्त हो गया है, अनहेल्दी थॉट जो है उसको निकल गया है, उसके मन में से डर निकल गया है, जेलसी निकल गई है, एंग्जाइटी निकल गई है, ऐसे जो भी निर्बल थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सब डिलिबरेटली हम धीरे धीरे चुन चुन के निकालते जाते हैं। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति विचार शून्य नहीं होता, परिपक्व विचार वाला होता है, सात्विक विचार वाला होता है। और यह जो सात्विक विचार है तो परिपक्व विचार जो है ये हमारे मन को सताते नहीं है, ये हमारे मन को शांत करते हैं। यहां से भी जो आपको बातें कही जा रही हैं ये भी एक प्रकार के विचार ही आपको आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई जिसमें आपके ऊपर विचारों का बहुत बड़ा दबाव आया, तो यू फील हैवी, बराबर। वो अरे आज तो बहुत बहुत झंझट हो गया, तो वो बहुत मचमच हो गई, ना मचमच इज वेरी कॉमन वर्ड वी यूज। बहुत मचमच हो गई, चलो एक अच्छी कॉफी पिला दो यार। तो ये जो मचमच वाली जो सिचुएशन है क्या, और अभी हम यहाँ बैठकर जो बातें करते हैं तो हम यहाँ कितने लाइट महसूस करते हैं, कितने प्रफुल्लित अपने आप को महसूस करते हैं वेदांत की बात करते हुए। मन हमारा वही है। अभी करना क्या है, जब ये मचमच वाली सिचुएशन पैदा होती है तभी ये वेदांत को लाना है बीच में, ये निधि ध्यासन है। और हमारे जो बर्डनिंग थॉट्स जो है हमारे पर, जो ये भार रूप जो विचार आते हैं उनको हमें धीरे धीरे छोड़ते जाना है। और इसी को हम शांत वृत्ति कहेंगे, सात्विक वृत्ति कहेंगे। और इससे हमारा मन हल्का हो जाता है। और ज्ञानी जो है वह मन को विचार शून्य नहीं करता, मन को मनोनाश नहीं करता, मन को शांत करता है। यहाँ जो बात हो रही है वो शांति की हो रही है। प्रशांत मनसम, शांत रजसम। राजसिक वृत्ति जो हमारी है, राजस यानी सुपर एक्टिव, वो राजसिक व्यक्ति हमें हमारे षड्रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आती है, उसके ऊपर यदि हम थोड़ा कंट्रोल करें तो राजसिक वृत्ति भी हमारी शांत हो जाएगी।
सो निधिध्यासन यानी वेदांतिक अध्ययन जो किया है उसके प्रकाश में हमारी परिस्थितियों को एक दूसरे अंदाज से देखने की आदत डालना। शांत रजसम अकल्मषम, कि कल्मष तमस वृत्ति है, रजस वृत्ति तमस वृत्ति दोनों से हमें मुक्त होना है क्या, और शांत वृत्ति को हमें बढ़ावा देना है। एक बार श्लोक के ऊपर नजर डाल देते हैं। यह विषय ऐसा है कि इसके ऊपर और भी लंबी चर्चा हो सकती है, बट नाउ इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, समय हो गया है इसलिए। श्लोक कहता है, प्रशांत मनसम ह्यनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन शांत है यानी कि प्रशांत है, एब्सोल्युटली क्वाइट, इज नॉट डिस्टर्ब, जीवन की संसार की किसी भी परिस्थिति से वो विचलित नहीं होता, वैसा व्यक्ति शांत रजसम यानी कि जिसकी राजसिक वृत्ति शांत हो गई है, उछल कूद करने की वृत्ति शांत हो गई है, ब्रह्मभूत जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है, यानी कि जो हम ये जो बात कर रहे थे ना कि हमारी जो पूर्णता है, उस पूर्णता की जिसको अनुभूति हो गई है, अहम ब्रह्मास्मि, और अकल्मषम, कल्मष यानी कि पाप, एक्चुअली निष्पाप निष्कलंक जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम प्रकार का सुख सामने से आकर उसको आलिंगन देता है। हमें वो सुख ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता है, वो सुख अपने आप आकर हमें आलिंगन देता है। तो प्रशांत मनसम ह्यनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। सो इस चर्चा के साथ इस श्लोक को हम यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे निश्चित अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।